नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हमारी फ्लिपमार्ट के बारे में रहने वाली है कि कैसे हम फ्लिपमार्ट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे हम फ्लिपमार्ट पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद कैसे हम अपने नेटवर्क को वहाँ पे चेक कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे flipmart.com। सर्च करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, गो टू फ्लिक्सीआरएम और एक यहाँ पर भी। उसके बाद हम कहीं भी क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देने की हैं कि अगर आपका ब्लॉकस्टार नेटवर्क पे अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके अपलाइन की आईडी और उसके बाद OTP। ये OTP उसी मेल पे जाएगा जो आप यहाँ पे जिस ईमेल को यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। इसके अलावा जिन साथियों का ब्लॉकस्टार नेटवर्क पे ऑलरेडी साइन अप हो रखा है वो यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ब्लॉकस्टार नेटवर्क पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे मैंने मेल आईडी फिल करी और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक किया तो मेरा OTP जो है वो मेरी मेल पे जा चुका है। एक बार मेल चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया 648,463। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा अवेलेबल बैलेंस, टुडे अर्निंग, टोटल अर्निंग, टीम बिजनेस कितना हो चुका है आपका। उसके अलावा नीचे आपको डायरेक्ट एसोसिएट जितनी भी आईडी जो हैं आपके डायरेक्ट में लगी हुई हैं वो सारी डायरेक्ट एसोसिएट के अंदर आपको नज़र आएंगी। उसके बाद सेल्स एक्टिविटी, आपकी टीम के अंदर किस किस ने कौन कौन सा रिवार्ड फंड वगैरह अचीव किए हैं वो सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। नीचे आपका पावर टीम, वीकर टीम का बिजनेस, आपका टोटल नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे ही देखने को मिलेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपने नेटवर्क को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे, हम पहले टैप करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे डायरेक्ट एसोसिएट, यानी कि वो साथी जिन्होंने आपको अपने डायरेक्ट ज्वाइन करवा रखा है। उसके बाद बिजनेस नेटवर्क और नेटवर्क जेनोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिजनेस नेटवर्क के अंदर आपको आपकी टीम जो है वो आपको एक लिस्ट के अंदर दिखाई देंगी। जैसे पहले सारा लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, लेवल 2 के बाद लेवल 3, इस प्रकार से आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है बिजनेस मैनेजमेंट में नेटवर्क जेनियोलॉजी, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसे लेवल 1, लेवल 2, इसको आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके अपनी टीम को चेक कर सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे हम फ्लिपमार्ट पे जो फंड है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट के नीचे वाले ऑप्शन है वॉलेट एंड अकाउंट। तो वॉलेट एंड अकाउंट पे जाके आप फंड डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मैनुअल रिक्वेस्ट, पेंडिंग डिपॉजिट और डिपॉजिट हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनुअल रिक्वेस्ट पे। मैनुअल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक QR कोड दिखाई देगा, उसके नीचे ही आपको UPI ID दिखाई देगी और फिर आएगा आपका ट्रांजैक्शन मोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये रहेगी कि आप स्कैन किए गए बार कोड से केवल 2,000 रुपये ही सेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। तो इसलिए हमने करना क्या है, जो आप इस बार कोड के नीचे आपको जो UPI ID दिखाई दे रही है
हमने उस पर टैप करना है। जैसे ही हम टैप करेंगे तो ये UPI ID हमारी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफार्म आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पेटीएम यूज़ करता हूं, तो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूं। यहाँ पे पेटीएम ओपन हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे हर जो भी ऑनलाइन प्लेटफार्म है वहाँ पे जो ट्रांसफ़र मनी है उसमें UPI ID का ऑप्शन होता है। जैसे पेटीएम में दे रखा है, टू बैंक में जाके इंटर मोबाइल नंबर और UPI ID या इंटर UPI ID हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर UPI ID पे मैं जाके उसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा राइजिंग इंडिया ट्रेड इंटरप्राइजेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर देंगे। पे जाएंगे, अपनी अमाउंट फिलअप करेंगे और फिर प्रोसीड करके हम यहाँ पे, जैसे मैं ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ तो मैं इसकी हिस्ट्री पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से पेमेंट डिटेल के अंदर जो मेरा UPI ID रेफरेंस नंबर है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जैसे यहाँ पे आपको हर ऑनलाइन ऐप में ये दिख जाएगा आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पे फ्लिपमार्ट पे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैंने पेमेंट कैसे की है, तो वो की है मैंने UPI ट्रांसफ़र से। उसके बाद कितने की पेमेंट करी है, 2100 रुपये, और जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो इससे आपकी जो ईमेल ID है वहाँ पे फिर से OTP आपको मिल जाएगा। यहाँ से OTP हम फिलअप करेंगे और अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो नीचे जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी सेव हो जाएगी। वहाँ पे स्टेटस आपका पेंडिंग रहेगा और जैसे ही आपका जो अमाउंट है वो टीम के द्वारा रिसीव्ड कर लिया जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस आपका रिसीव्ड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी तो अवेलेबल बैलेंस के अंदर आपको यहाँ पर 2100 रुपये लिखे हुए मिलेंगे। जब आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे 2100 रुपये आ जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी फ्लिपमार्ट की जो किट है उसको ऑर्डर करना है, यानी कि जिससे हमारी ID एक्टिवेट होनी है। इसके अलावा ऑर्डर करने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, आपको जो करनी है, आपको अपनी प्रोफाइल पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी करना है। यहाँ पे जैसे अभी सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने डाल रखी हैं तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। आपको आपके स्टेट का नाम, आपको अपनी सिटी, आपको अपना एड्रेस, आपको अपना पिन कोड, ये सारी चीज़ें फिलअप करके आपको सेंड OTP पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल को उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी फ्लिपमार्ट की जो किट है उसको ऑर्डर करना है, यानी कि जिससे हमारी ID एक्टिवेट होनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे सेल्स एंड ऑर्डर के अंदर, फिर हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर में। प्लेस ऑर्डर में जाके हम अपना पैकेज सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लिपमार्ट क्राउन किट 2100। यहाँ पर आपको बिजनेस वॉल्यूम 840 मिलेगा। सेम दोबारा से आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पे OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप फिल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। इससे आपका जो वॉलेट के अंदर 2100 रुपये आपके शो हो रहे थे वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ तो मैं फिर जाऊँगा पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है फ्लिपमार्ट क्राउन किट प्लेटफॉर्म फ्लिक CRM, रेफरेंस नंबर, अमाउंट, वॉल्यूम और डेट, ये आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ही आपको आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर के अंदर आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है माई मनी माई फ्यूचर, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अर्न एंड रेवेन्यू पे जाएंगे, माई मनी माई फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी ID को अपग्रेड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको 2 पैकेज मिलेंगे, सैंडलवुड यूनिट और सैंडलवुड ट्री। सैंडलवुड यूनिट आपकी 20,000 रुपये की रहेगी, जिसमें आपको सैंडलवुड के ट्री की आपको 1 यूनिट मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूनिट का प्राइस आ गया 20,000 रुपये, जिसका जो टेन्योर है वो है 20 महीने। आपका लॉकिंग पीरियड रहेगा 144 महीने का, यानी कि 12 साल का। मंथली रिटर्न आपको होगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपको 20 महीने तक मिलेंगे, यानी कि 20,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपके सारे रिटर्न हो जाएंगे। दूसरा आपको माई मनी माई फ्यूचर में आपको प्लान मिलता है सैंडलवुड ट्री का। इसकी अमाउंट जो रहेगी वो रहेगी 2 लाख रुपये, और इसका जो टेन्योर है वो रहेगा आपका 20 महीने का। इसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, यानी कि 20 महीने में आपके जो 2 लाख रुपए हैं वो आपके रिटर्न हो जाएंगे, और इसका भी लॉकिंग पीरियड आपको 12 साल का देखने को मिलेगा। इसको परचेज करने के लिए आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP एंटर करेंगे, उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने वॉलेट में जो 2 लाख रुपए हैं वो आपको डिपॉजिट करने ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको ऑर्डर के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्पॉट टिकट पे जाके क्रिएट टिकट पे क्लिक करके आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, सपोज आपको डिपॉजिट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो डिपॉजिट रिलेटेड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके पास स्क्रीनशॉट है वो चूज फाइल करेंगे, और यहाँ पे अपने जो भी आपको इशू आ रहा है उसके रिलेटेड आप अपनी क्वेरी जनरेट करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं उनको आप फॉलो करेंगे और आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप सभी साथी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय ब्लॉकिस्ता, जय फ्लिपमार्ट।